श्री राम दर्शकों, 18 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पितृ, जिसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सोनल। मैं आपको बताऊंगी क्या है श्राद्ध की या पितरों के पूजन की विधि, क्या दान करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, कैसे हम अपने पितरों को खुश करके उनको विदा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो भी हमारे पितृ हैं या पूर्वज जिनकी हमें पूजा करनी है, श्राद्धों के समय, पितरों के समय जो फोटो हम लगाते हैं वो स्माइलिंग फोटो होनी चाहिए। सेकेंडली जो फूल हम उन पर चढ़ाते हैं, जो दिया के समय जो या पूजा के समय, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो फूल हम चढ़ाते हैं उन फूलों में खुशबू नहीं होनी चाहिए। जो दान माना गया है पितरों के समय, गाय अगर आप दान कर सकते हैं, गौ दान जिसको अपन बोलते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट दान जो हम पितरों के समय करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो भी चीज़ें गाय से बनी है, जैसे कि गाय का शुद्ध घी, दूध, दही, बेसिकली जो भी रिलेटेड टू गाय चीज़ें होती हैं या अपन को गाय से मिलती हैं, वो आप दान करें तो वो सबसे बड़ा दान माना गया है। सेकेंडली अन्न दान जो होता है, वस्त्र दान जो होता है, जो भी उनको पसंद था, आपके जो पूर्वजों को जो खाना जो उनको पसंद था, वो पंडितों को अगर आप दान करते हैं, विधवा को अगर आप दान करते हैं, और जेन्युइनली जो एक्चुअल जो गरीब होते हैं उन लोगों को अगर आप, मजदूरों को अगर दान करते हैं, तो वो सबसे बड़ा दान माना गया है पितरों के समय। उन्हें का दान अगर स्वर्ण दान कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप पूजन वगैरह करते हैं, तो वो पितरों के नाम से संकल्प लेकर ही वो पूजा करनी चाहिए या संकल्प लेकर ही वो दान उनके नाम से करना चाहिए। तभी आपको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं उसका फल, तभी आपको दान बहुत अच्छा माना गया है। उससे आपके रिलेशनशिप में या घर में अगर लड़ाई झगड़े हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा भी मनमुटाव या तनाव है, तो गुड़ दान करने से पितरों के समय स्पेशली आपके रिलेशनशिप सब में स्ट्रॉन्ग होते हैं। काले तिल बहुत अच्छा होता है दान करने, उससे आपके काफ़ी जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, स्पेशली पितरों के समय। कन्याओं की, जिन लड़कियों की या लड़कों की शादी में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके जो मांगलिक कार्यों में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक उपाय है, आपको पितरों के टाइम पे जो 15-16 दिन के जो पितृ होते हैं, आपको छोटा सा चुटकी भर आपको आटा लेना है और आपकी जो भी मेन गेट है या मेन जो डोर है आपके घर का, दोनों तरफ आपको आटा ले करके, दो सुबह पूजा के बाद वो आटा आपको दोनों द्वार के जो दोनों बुक होते हैं वहाँ पर डालना है। एंड माना गया है 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जिन कन्या या लड़कों की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉर श्योर 110% इनसे इसके बाद शादी का योग बहुत तेज़ बनता है। रोज़ आपको आपके पितरों के नाम का भोजन दान करना है, और जो भोजन जो आप दान करते हैं या जो पानी का जो अर्घ देते हैं, वो एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको दक्षिण दिशा में, जो भी आपका घर का दक्षिण दिशा है, वहीं पर उनके नाम से उनका भोजन है या पानी है, जो भी दान करते हैं, तो वो दक्षिण दिशा से ही आपको दान करना है। आपको जो करना है वो पितरों के जो मंत्र होते हैं वो जाप करना है। मार्कंडे स्तोत्र होता है, वो अगर आप पितरों के समय पढ़ते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बेसिकली माना जाता है कि पितर आपको बहुत अच्छे से वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके विदा लेते हैं। पितृ चालीसा का जाप जो भी होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है पितरों के दौरान। शाम के समय आपको सरसों के तेल का दीपक आपके मेन द्वार में और आपकी छत में रोज़ पितरों के समय बहुत अच्छा होता है रखना। माना जाता है कि इससे आपके पितर अति मतलब प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके विदा लेते हैं। तो मैं किन चीज़ों का दान आपको नहीं करना है? सबसे पहले पुराने जो कपड़े होते हैं उनका दान आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। उससे माना गया है कि पितृ जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जूते चप्पल का दान नहीं किया जाता है, झाड़ू का दान नहीं किया जाता है, स्टील के बर्तनों का या लोहे का दान नहीं किया जाता है। तो ये 2-4 जो चीज़ें हैं उनका दान आपको बिल्कुल भी, तेल का दान आपको नहीं करना है। घी का दान आप फिर कर सकते हैं, लेकिन तेल का दान आप नहीं कर सकते पितरों में।